हेलो एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ंजी एस्पिरेंट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी 2025 की। जो आरआरबी मुंबई जो जोन है उसकी सेकंड डीवी की कट ऑफ क्या रहेगी और सेकंड डीवी कब आएगी आरआरबी मुंबई जोन की, और कितने कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा सेकंड डीवी में। तो इसके आज हमारा टॉपिक यही है कि आरआरबी मुंबई जोन जो है उसकी सेकंड डीवी कब तक आने वाली है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये आरआरबी मुंबई की वैकेंसीज़ हैं, जो कि एससीआर जोन में, डब्ल्यूआर जोन में और सीआर जोन में अलग अलग वैकेंसीज़ थी। जिसमें एससीआर जोन में टोटल 86 वैकेंसीज़ हैं, डब्ल्यूआर में 338 हैं और सीआर में 1321 है। जिसमें कि अगर जनरल की बात करें तो जनरल की एससीआर जोन में 35 है, एससी की 13, एसटी की 6, ओबीसी की 23 और ईडब्ल्यूएस की 9 सीट्स हैं। फिर डब्ल्यूआर में बात करें तो डब्ल्यूआर में जनरल की 137 सीट्स हैं, फिर एससी की 51, एसटी की 25, ओबीसी की 91 और ईडब्ल्यूएस की 34। फिर सीआर जोन में बात करें तो सीआर जोन में जनरल की 570 है, एससी की 199, एसटी की 99, ओबीसी की 357 और ईडब्ल्यूएस की 96 हैं। तो ये सबसे पहले ये रह गई आरआरबी मुंबई की टोटल वैकेंसीज कितनी थी। इसके बाद अगर बात करें फिर आरआरबी मुंबई की जो फर्स्ट डीवी यानी कि पहला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उसकी कट ऑफ क्या थी। तो मुंबई में एससीआर जोन की बात करें तो जनरल की 76.83, एससी की 72.02, एसटी की 66.55, ओबीसी की 76.33, ईडब्ल्यूएस की 73.90। फिर बात करें डब्ल्यूआर मुंबई की, इसमें जनरल की 76.83, एससी की 71.40, एसटी की 65.98, ओबीसी की 76.08, ईडब्ल्यूएस की 72.86। फिर सीआर जोन में बात करें तो जनरल की 79.32, एससी की 72.78, एसटी की 67.36, ओबीसी की 76.66 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 74.89। ये रही आरआरबी मुंबई की फर्स्ट डीवी की जो कट ऑफ थी उसके बारे में। इसके बाद बात कर ले जो फर्स्ट जो पैनल आया था, पहला पैनल जो आया था फाइनल रिजल्ट ऑफ पार्ट 1, यानी ये जो है ये पैनल 1 है जो आरआरबी मुंबई का आया था। और 1/12/2025 को फाइनल रिजल्ट जो आया था उसकी जो फर्स्ट पैनल है इसमें कितने कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज और जोन वाइज कितने सिलेक्ट हुए हैं वो बताया गया है इसमें। तो देख लेते हैं। नीचे देखा जाए तो सीआर जोन है, तो सीआर जोन में टोटल जो कैंडिडेट्स फर्स्ट पैनल में आए थे वो टोटल 519 कैंडिडेट्स आए थे। फिर डब्ल्यूआर में टोटल कैंडिडेट 72 थे। फिर एससीआर में टोटल 11 कैंडिडेट्स थे। यानी कि टोटल जो हुआ ये हो गया, टोटल अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 519, फिर साथ में 72 और 11, तो टोटल हो जाएंगे ये 602 कैंडिडेट टोटल पार्ट पैनल 1 में आ चुके हैं। टोटल 602 कैंडिडेट्स। फिर अगर देखा जाए कि कितने कैंडिडेट विथहेल्ड रखे गए हैं, ये 39 है और टोटल अनफिट है जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड में वो है 66। और इनको जो है ये रीमेडिकल के लिए अपील कर सकते हैं जो लोग ये अनफिट किए गए, क्योंकि ये टेम्परली अनफिट है तो ये लोग रीमेडिकल के लिए अपील कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखें तो जिनका कैंसिल हो गया या फिर एब्सेंट हो गए या फिर कोई डीवी में जिनको बाहर कर दिया गया है, टोटल ऐसे कैंडिडेट 27 है। तो ये टोटल इतने हो गए कितने कैंडिडेट्स पार्ट पैनल 1 में आए। तो पार्ट पैनल 1 में टोटल 602 कैंडिडेट्स आ गए हैं और टेम्पररी अनफिट 39 है, टेम्पररी अनफिट 66 है और ये लोग री अपील भी कर सकते हैं। तो फिर बात करें सेकेंड डीवी की कट ऑफ की, तो सेकेंड डीवी की कट ऑफ की अगर हम बात कर लें तो सेकेंड डीवी की जो कट ऑफ है वो आपकी आ सकती है, कब आ सकती है तो 26 जनवरी के
आसपास आपकी 26 जनवरी तक आपकी एलपी की सेकेंड डिवी की कट ऑफ आ जाएगी। और साथ ही में सेकेंड डिवी की कट ऑफ आने से पहले पार्ट पैनल 2 आएगा, यानी उससे पहले पार्ट पैनल 2 आएगा, ताकि पता चले कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं टोटल ले लिए गए हैं और कितने कैंडिडेट्स टेम्पररी अनफिट है या फिर कोई कारण से उनको बाहर कर दिया गया। टोटल पार्ट पैनल 2 में आपको बताया जाएगा। सो उससे पहले पार्ट पैनल 2 आएगा, उसके बाद ही सेकेंड डिवी की जो लिस्ट है और सेकेंड डिवी का जो कट ऑफ है वो आने वाला है। तो बात कर लें कि टोटल वैकेंसी जो थी मुंबई में, वो टोटल वैकेंसीज थी 5, 3, टोटल जो वैकेंसीज थी ये थी 1745 वैकेंसी टोटल थी। टोटल 1745 थी, जिसमें कि 1745 में से 602 कैंडिडेट्स को पार्ट पैनल 1 में मौका मिल चुका है। तो इसमें टोटल अब जो आएंगे पार्ट पैनल 2 में वो करीबन आ सकते हैं 1143, यानी पार्ट पैनल 2 में टोटल कैंडिडेट्स जो आ सकते हैं वो 1000 के करीबन पार्ट पैनल 2 में आ सकते हैं कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन होगा। क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो हैं जो 66 अनफिट टेम्पररी अनफिट है या फिर कोई बाहर कर दिया गया है या फिर कोई और का रीज़न से जिनको नहीं होगा जिनका सिलेक्शन, तो टोटल 1000 कैंडिडेट पार्ट पैनल 2 में आ सकते हैं। इससे तो कम ही आएंगे, लेकिन अप्रॉक्स हम 1000 मान सकते हैं। तो सेकेंड डिवीजन को कट ऑफ होगी वो आएगी पार्ट पैनल 2 के बाद ही। तो उसके लिए बने रहे हमारे चैनल पे। और एक एवरेज मैं आपको दे सकता हूँ कितने कट ऑफ कम हो सकता है। तो मैं ऑल जोन का दूंगा, कि कोई पर्टिकुलर जोन का नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक पार्ट पैनल 2 नहीं आ जाता तब तक कोई एक जोन का देना वो थोड़ा गलत भी हो सकता है। तो टोटल जैसे अगर देखा जाए तो जैसे SCR और WR है, तो ये दोनों में की कट ऑफ जो है सेम ही है 76.83। तो इसमें UR की जो कट ऑफ डाउन होने वाली है वो 76 तक डाउन हो जाएगी, यानी 76 तक आ सकता है, या फिर 75.5 के तो प्लस ही रहेगा, लेकिन इससे कम नहीं होगा सेकेंड डिवी में। तो जो लोग का 76 तक है वो लोग सेफ जोन में है। फिर बात करें SC में, तो SC में समथिंग SCR WR है, तो इसमें 71 तक आ सकता है नीचे डाउन कट ऑफ। फिर ST की बात कर ले तो ST में 65 तक आ सकता है। और OBC में बात कर ले तो OBC में 75 तक डाउन हो सकता है, यानी 1 मार्क्स से ज़्यादा इसमें डाउन होगा। फिर EWS की बात करें तो EWS में 71 तक आ सकता है, जिसमें कि 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स तक डाउन हो जाएगा सेकेंड डिवी तक। UR में 0.5 से लेके 1 मार्क्स तक डाउन हो सकता है। और SC में 0.5 से लेके 1 मार्क्स तक डाउन हो सकता है। फिर बात कर ले ST में, तो ST में सीट्स कम रहती हैं तो कैंडिडेट्स भी कम ही होते हैं, लेकिन इसमें भी 1 मार्क्स तक डाउन होगा। OBC में मैंने आपको बता दिया 1.5 मार्क्स तक डाउन हो जाएगा। और EWS में 2 से 3 मार्क्स तक सेकेंड डिवी में डाउन हो सकता है। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और आपकी कितने मार्क्स कम है, कट ऑफ से का डिफरेंस कितना है, वो भी आप कमेंट करिएगा। और हमारे चैनल जनजी स्प्रिंट को सब्सक्राइब करिएगा।